बिल्डिंग के गेट पर लगभग 20 लड़के इकट्ठा हुए थे। उनमें सबसे आगे 2 लड़के थे, जिनमें से एक वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, तो वहीं दूसरे ने ग्रीन बेल्ट पहना हुआ था। उन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह लोग ग्रीन बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। और आयुष ने जैसे ही सामने खड़े लड़के को देखा तो वह हैरान हो गया और मन ही मन में बड़बड़ाया, ये तो विराट है। विराट जिस वक्त ग्रीन बेल्ट पहना था, उसने उसे देखकर समझ गया कि वो भी ग्रीन बेल्ट के लिए टेस्ट दिया है। रवि और अंकित जमीन पर पड़े करा रहे थे और उन्हें काफ़ी चोट भी आई थी। तो आयुष को देखकर अंकित दर्द से कराहते हुए बोला, आयुष, ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आयुष को आते ही सब लोग उसे ही देखने लगे। ये कमज़ोर सा लड़का कौन है? मुझे तो लगा मेरी फाइट आशुतोष जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से होगी। विराट के साथ खड़े दूसरे लड़के ने कहा। आयुष को देखकर विराट की आंखों में एक अलग सी चमक थी। तब रवि ने कहा, आयुष, ये विराट है, इसके पास ग्रीन बेल्ट है और ना जाने ये कैसे मुझे एक ही मूव में हरा दिया। तब आयुष हैरान होके बोला, एक ही मूव? उसे हैरानी हो रही थी। अंकित और रवि जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को विराट ने इतनी आसानी से हरा दिया। और पिछली बार जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी तब विराट के पास ऑरेंज बेल्ट थी। विराट ने हाल ही में ग्रीन बेल्ट हासिल की है और जब उसे पता चला था कि एक 18 साल का लड़का फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन जीता है और उसे इनर स्ट्रेंथ की स्किल भी आती है, तो वो लोग आयुष को चैलेंज करने वहां पहुंच गए। विराट आयुष के साथ फाइट करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि आयुष ने खुद से ताकतवर अपोनेंट को कैसे हराया था। विराट का टारगेट आयुष था और वहीं दूसरे लड़का का टारगेट आशुतोष था। तो आयुष पूरी हिम्मत से विराट के सामने खड़ा हो गया। तो विराट ने कहा, मेरे पास ग्रीन बेल्ट है और तुम्हारे पास ऑरेंज बेल्ट। मैं फाइट के दौरान तुम पर अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी आयुष पूरे कॉन्फिडेंट से बोला, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं तुम्हारे तलवार से डरता नहीं हूँ। तब यह सुनकर विराट के बगल में खड़े लड़के हैरान हो गए। तब विराट ने अपनी तलवार धीरे से निकालते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? और फिर उसने आयुष पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। तब आयुष ने अपने इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और पल भर में सबकी नज़रों से ओझल हो गया। उसकी स्पीड देखने लायक थी। 3 विंग लाइटिंग टेक्निक विराट ने आयुष पर हमला करते हुए बोला, हाया एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक, आयुष ने कहा। आयुष बड़े आसानी से विराट के हमले से बच रहा था और अब अचानक आयुष की आंखें चमकने लगी। और वहीं जब विराट ने तीसरी बार वार किया तो आयुष ने अपना हाथ आगे कर दिया। उस हाथ से एक अलग रोशनी निकल रही थी जिसे केवल आयुष ही देख सकता था, जिस वजह से विराट भी विनीत की तरह अपनी तलवार हिला नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे उसका हाथ सुन्न पड़ने लगा। तलवार उसके हाथ से छूटने लगी थी और उससे अपने शरीर में एक अलग दबाव महसूस हो रहा था। हैया! आयुष कितना बोलते ही विराट 2 कदम पीछे हो गया। आयुष इस वक्त एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसने उसका मीडियम लेवल ही इस्तेमाल किया था, जिससे उसका पंच विराट को कमज़ोर बना रहा था। विराट के पास ग्रीन बेल्ट थी, लेकिन वह आयुष के ताकत के सामने टिक नहीं पा रहा था। ईयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक, आयुष ने कहा। आयुष ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके विराट पर हमला कर रहा था। वो एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक को ईयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक के साथ इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी ताकत और बढ़ गई थी। लेकिन विराट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। 6 विन वाइन टेक्निक, वह आयुष से डर नहीं रहा था। वह एक के बाद आयुष पर हमला किए जा रहा था, लेकिन आयुष की स्पीड इतनी तेज थी कि वह विराट के हर वार से खुद को बचा लेता था।
और कुछ देर तक आयुष ने विराट को खुद पर हमला करने दिया। वह बस डिफेंस कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो चुका था। अब हमले की बारी आयुष की थी और देखते ही देखते आयुष ने विराट के हाथों पर एक जोरदार पंच मारा और अचानक विराट के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गया। वह आयुष के इनर स्ट्रेंथ के सामने टिक नहीं पा रहा था और आखिरी में विराट लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। तब यह देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। तब एक लड़के ने कहा, आयुष बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो विराट को भी हरा दिया। आयुष फाइट के दौरान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, वरना विराट को चोट भी लग सकती थी। विराट आयुष से हार गया था, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह आयुष को देखकर मुस्कुरा रहा था और बोला, मानना पड़ेगा, तुम सचमुच बहुत टैलेंटेड हो। विराट को यह सब बोलता देखकर आयुष ने विराट को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी यह देखकर दूसरे लड़के ने कहा, अब मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अब मेरी बारी है। इतना कहकर वह अपना वाइट शर्ट जैसे ही उतारी, सब लोग दंग रह गए। वह देखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसकी मस्कुलर बॉडी थी। और आयुष ने जैसे ही अपने चमकती हुई आंखों से देखा तो वह भी हैरान हो गया। आयुष उसे देखकर उसके ताकत का अंदाजा लगा पा रहा था। तभी रवि ने आयुष से कहा, आयुष यह जिसान है, इसकी बॉडी स्टील जैसी है, तलवार भी उसका कुछ नहीं कर सकती। और इससे आगे रवि कुछ कह पाता। जिसान आयुष से फाइट करने के लिए उसके पास जाने लगा। जिसान धीरे धीरे कदम आयुष की ओर बढ़ा रहा था। ना जाने क्यों जिसान के पास आने पर उसको अपने ऊपर एक अलग दबाव महसूस हो रहा था। तब जिसान बोला, मैं सोच रहा था आशुतोष से फाइट करने से पहले क्यों न मैं तुमसे पहले मुकाबला करूं। वह बात करते हुए आयुष के पास आ रहा था और वहीं आयुष अपनी चमकती हुई आँख से जिसान में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जिसान में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। जिसान आयुष को चोट पहुंचा सकता था, इसीलिए आयुष ने उसे रोकते हुए उसके सीने पर पंच मारते हुए कहा, फ्लाइंग मेटल फिस्ट टेक्निक। आयुष इस तकनीक को ईयर ब्रीदिंग टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया था, लेकिन जिसान जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। वह अपनी जगह से 1 इंच तक ना हिला। तब जिसान हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है? और वहीं जिसान का मस्कुलर बॉडी देखकर आयुष ही नहीं सब लोग शौक थे। तब जिसान एक रौबदार आवाज़ में बोला, अब मेरी बारी है। उसकी आवाज़ इतनी दमदार थी कि वहाँ मौजूद सब लोग काँप उठे थे। उसका इनर स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं था। वह आसानी से ब्लू बेल्ट प्लेयर को भी हरा सकता था। वह तो आयुष के पास इनर स्ट्रेंथ स्किल थी, जिसकी वजह से जिसान के सामने वह खड़ा हुआ था कि तभी अचानक जिसान ने आयुष पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आयुष जिसान के वार से बचते हुए खुद पर एक दबाव महसूस कर रहा था। उसके हाथ पैर धीरे धीरे सुन पड़ने लगे थे। उन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा डिफरेंट था वह जिसान की मस्कुलर बॉडी थी। आयुष अभी 17 साल का था। भले ही वह पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन वह खुद को जिसान के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन जिसान एक बात से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयुष उसके वार से कैसे बच रहा है। तो वह जान गया था कि आयुष की ताकत ग्रीन बेल्ट वाले से ज़्यादा है, लेकिन उसके पास अभी 100% इनर स्ट्रेंथ नहीं है। उसके पास केवल 70% इनर स्ट्रेंथ हुआ है और उसके पास इतनी बॉडी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, जिसका मतलब यह हुआ कि वह जिसान से जीत नहीं सकता। कि तभी जिसान ने आयुष के सीने पे एक जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से आयुष लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरा। वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। लेकिन जिसान आयुष पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। वह अपनी सारी ताकत से आशुतोष से फाइट करते हुए इस्तेमाल करना चाहता था। तभी जिसान हंसते हुए बोला,
तुम कितने कमजोर हो। जाओ जाकर आशुतोष को बुला के लाओ। मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा है। तब अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता? ये तो रितेश से, अंकित ने कहा। रितेश भी कुछ कम नहीं था। रितेश और नवीन और आशुतोष में ज़्यादा फर्क नहीं था कि तभी आयुष ने अपनी चमकती हुई आंखों से रितेश को नीचे से लेकर ऊपर तक स्कैन किया तो हैरान हो गया। रितेश के पास ब्लू बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट की जितनी ताकत थी। तभी रितेश आयुष के पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम ही आयुष हो? तो आयुष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रितेश से कभी नहीं मिला था। तब रितेश की बात सुनकर आयुष मन ही मन बड़बड़ाया, यह मुझे कैसे जानता है? आयुष ने कहा, हाँ मैं ही आयुष हूँ। जाने क्यों रितेश में अपना दुश्मन नजर आ रहा था। तो उसकी बात सुनकर रितेश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और फिर वह जिशान की ओर बढ़ने लगा। उसने एक बार भी आयुष की ओर दोबारा मुड़कर नहीं देखा। तब आयुष को समझ नहीं आ रहा था रितेश और उसके बीच क्या दुश्मनी हो सकती है। तभी अंकित आयुष के पास आया और उसे समझाते हुए कहा, जरा सर रितेश विनीत का कजन है। तब आयुष चौंकते हुए बोला, विनीत का भाई? शायद इसलिए रितेश आयुष के पास आकर बात कर रहा था। वैसे भी रितेश आयुष को किससे छोड़ सकता था। आखिरकार विनीत हॉस्पिटल में एडमिट था और रितेश विनीत का भाई होने की वजह से आयुष से बदला जरूर लेगा। लेकिन इस वक्त रितेश के लिए जिशान को सबक सिखाना सबसे ज़रूरी था। और जैसे ही रितेश जिशान के सामने आकर खड़ा हो गया तब जिशान ने कहा, तुम्हारे पास ब्लू बेल्ट है। जिशान को रितेश से डर नहीं लग रहा था। भले ही उसके पास ग्रीन बेल्ट थी लेकिन उसने फाइट के दौरान ब्लू बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट को भी हराया था। तब जिशान बेरुखी से बोला, तुम्हें ब्लू बेल्ट हाल ही में मिली है, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। क्या होगा जिशान और रितेश के बीच का टकराव? क्या रितेश जिशान को सबक सिखा पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल हॉरर लाइव से जुड़े रहें।